जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। मित्रों, आज समाज कितना बदल रहा है, इतना अधिक परिवर्तन हो रहा है कि पुराने ज़माने के विचार और आज के विचार में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। तो मुझे आज आपको बता रहा हूँ, मैं आपको, यदि संत कबीर आज यदि होते तो आज के हालात पर क्या कहते। कुछ उदाहरण देखिए। संत कबीर कहते, नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, बापू तो बोझ लगे पत्थर लगे गणेश। बचे कहाँ अब दया धर्म ईमान, सब कुछ खत्म हो गया। पत्थर के भगवान है, पत्थर दिल इंसान। पहन मुखोटा धर्म का, करते दिन भर पाप, भंडारे करते फिरे घर में भूखा बाप। इस प्रकार से आज यदि कबीर होते तो वो इस प्रकार से उनके विचार हो सकते थे। खैर, आज का मेरा जो चिंतन का विषय कबीर नहीं है। हम आज चिंतन करेंगे आचार्य चाणक्य के जीवन संबंधी कुछ थोड़ा सा चिंतन। आचार्य चाणक्य करीब 2500 वर्ष पूर्व की ये बात है। और आचार्य चाणक्य, इनके पिता का नाम था चणक शर्मा। ये ब्राह्मण परिवार के थे और चाणक्य का असली नाम था विष्णुगुप्त। वे विष्णुगुप्त शर्मा थे। पिता और पुत्र यानी चणक शर्मा, पिता जो थे वो भी राष्ट्र के लिए, अखंड भारत के लिए समर्पित ऐसा काम करते थे और उनका पुत्र भी वैसा ही था। और उस ज़माने में जो छोटे छोटे राज्य थे, उन छोटे राज्यों को एकत्र करना, एक छत्र के नीचे लाना, इस प्रकार से प्रयास उनका था। और उनकी विद्वत्ता, दूरदर्शिता कह नहीं सकते, अवर्णनीय था। और अखंड राष्ट्र का, भारत का उनका सपना था। उस समय मगध देश यानी आज का जो बिहार प्रदेश है, नंद वंश का राज्य था। उस नंद वंश में धर्मानंद एक राजा था। यह राजा क्रूर तो था ही, लेकिन बहुत काम विलासी था। उसका जीवन यानी सुरा और सुंदरी, और कुछ नहीं। दिन रात 24 घंटे वह सुरा में मस्त रहता और चारों ओर उसकी सुंदरियां रहती थी, और इस प्रकार से उसका जीवन रहता था। चणक शर्मा यानी चाणक्य के पिता उसके दरबार में रहते थे, आते थे, लेकिन उनको राजा का यह बर्ताव जो था, व्यवहार तो पसंद नहीं आता था। वे उसको बहुत समझाते थे, इस प्रकार से व्यवहार न करो, सुरा सुंदरी को छोड़ो, तुम्हारा चरित्र खराब हो रहा है, पतंग हो रहा है। लेकिन वो राजा मानता नहीं था। और एक दिन उस राजा को चणक के बारे में इतना क्रोध आया कि उसने अपने सेनानियों के द्वारा चणक को मरवा दिया। चणक मर गया। विष्णुगुप्त को बड़ा क्रोध आया। उसने जब सुना, देखा कि मेरे पिता को मरवा दिया गया है, तो बहुत दुखी हुआ और लेकिन क्रोधित भी हो गया। और उसने संकल्प किया, इस धर्मानंद राजा का मैं नाश करूंगा। और इस प्रकार से वह कुछ योजना बनाते रहा। धर्मानंद इतना क्रूर और इतना बदमाश था
ये विष्णुगुप्त शर्मा जो थे यानी चाणक्य, ये बहुत ही काले और कुरूप थे, चेहरा उनका कुरूप था, काला था। तो हमेशा धर्मानंद उसको काला करूप कुरूप कहते थे और खूब चिढ़ाते थे। और एक दिन तो इतना चिढ़ा के और उसको अपमानित किया। अपमानित सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसको राज्य से धक्के मार के निकाल दिया। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं इस धर्मानंद का नाश नहीं करूंगा, मैं अपनी शिखा बांधूंगा नहीं। यह उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प कर लिया और उस संकल्प को पूरा करने का उन्होंने प्रयास किया। ऐसे चाणक्य थे और वे तक्षशिला में वहाँ के विश्वविद्यालय में प्राचार्य थे। उनके शिष्यों के साथ एक बार वे तक्षशिला से मगध जा रहे थे। अब मगध जाने का रास्ता जो था राजमार्ग का रास्ता था, उस रास्ते से न जाकर वे दूसरे रास्ते से जाते हैं। वो इसलिए कि वो राजमार्ग यानी धर्मानंद का राज्य है, तो उससे तो उनको चिढ़ थी। उसके राज्य से उसके राजपथ मार्ग से मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने मार्ग से जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा मार्ग चुना जो कि बहुत ही दुर्गम था, दुर्धर था, कटीले रास्ते थे, उसमें बड़े बड़े कांटे थे, यानी रास्ते में चलना बहुत मुश्किल था। लेकिन चाणक्य ने मन बना लिया कि अब इसी रास्ते से जाएंगे, इसी मार्ग से जाएंगे। सारे शिष्य जो थे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आचार्य इस मार्ग से चलना तो बहुत मुश्किल है, कितने बड़े बड़े कांटे। वहाँ कांटे साधारण कांटे नहीं थे, नागफनी के कांटे थे, बड़े बड़े कांटे, जहरीले कांटे थे, ऐसे कांटे थे। उन कांटों से कहा, लेकिन चाणक्य जो थे पक्के थे, उन्होंने एक बार निर्धार कर लिया, पक्का विचार कर लिया, तो उसको बदल नहीं सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, हम इसी मार्ग से जाएंगे, कांटे निकालेंगे, रास्ता बनाएंगे और जाएंगे। अब शिष्यों को उनकी बात माननी पड़ी और शिष्यों ने कांटे निकालने शुरू किए। कांटे निकालते आगे बढ़ते, निकालते आगे बढ़ते, चुभते थे, पैरों में चुभते थे, हाथ में चुभते थे, शरीर में चुभते थे, लेकिन किसी को परवाह नहीं। चाणक्य के पैरों में भी कई बार वो कांटे चुभते थे, बहुत वेदना होती थी, लेकिन सारी वेदनाओं को सहते हुए और इस प्रकार से, क्योंकि प्रतिज्ञा कर ली कि हमें इसी मार्ग से जाना है, एक बार प्रतिज्ञा कर ली कि उसको तोड़ना नहीं है। ऐसे संकल्प वाले आचार्य चाणक्य। और उस समय करीब 2-2.5 वर्ष पूर्व की बात है, यूनान में सिकंदर बादशाह था। यह सिकंदर वहाँ का शासक था यूनान का। यह भी बहुत सत्ता लोलुप था। उसकी तो इच्छा थी कि सारे संसार में आक्रमण करे, जब मैं आक्रमण करूं और सारा संसार पे मैं अपना कब्जा कर लूँ। वो जहाँ भी जाता राज्यों पर आक्रमण करता और उस राज्य पर अपना कब्जा कर लेता था, अपने राज्य की सीमा फैलाता था। इस प्रकार से करते करते वो उसने भारत में प्रवेश किया। भारत में प्रवेश किया, लेकिन चाणक्य और उनके शिष्यों और उनकी सेना ने सिकंदर का ऐसा सामना किया कि चाणक्य की सेना के सामने वो सिकंदर और उसकी सेना टिक नहीं सकी, पराभूत हो गई और हतबल हो गई और पीठ दिखाकर भाग गई। ऐसे चाणक्य की सेना की कूटनीति और चाल थी कि उसको वहाँ से भागना पड़ा। उस सिकंदर के सेना में एक सेनापति था सेल्यूकस। सेल्यूकस ये जो था उसका सिकंदर का प्रधान सेनापति था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था हेलन। चंद्रगुप्त ने, चाणक्य ने ऐसी चाल करी और ऐसी योजना बनाई कि उस हेलन का विवाह उन्होंने चंद्रगुप्त से किया। ये कूटनीति है, दुश्मन को अपने में शामिल कर लेना, उनके ऊपर कब्जा करना। किस प्रकार से उन्होंने ऐसी चाल चली कि सेनापति की कन्या हेलन का विवाह चंद्रगुप्त से करवा दिया। और यानी सारा जो कूटनीति थी
किस प्रकार से उनकी रहती थी, यह एक और उदाहरण से आपको स्पष्ट होता है। धर्मानंद का एक मंत्री था, उसका नाम था सुबुद्धि शर्मा। सुबुद्धि शर्मा यह मंत्री था, उस जमाने में अमात्य कहते थे, अमात्य सुबुद्धि राक्षस। और ये इतना क्रूर था, इतना भयंकर था कि लोग उसे राक्षस कहते थे। तो राक्षस के नाम से ही जाना जाता था, अमात्य राक्षस, ऐसा उसका नाम था। लेकिन वह बड़ा पराक्रमी था, शूरवीर था। चाणक्य ने ऐसी नीति बनाई, ऐसी चाल चली कि उस सुबुद्धि शर्मा को अपने पक्ष में कर लिया। पहले तो सुबुद्धि शर्मा तैयार ही नहीं था, लेकिन उसको ऐसे फंसाया, इस प्रकार से चाल चली कि उसको चाणक्य के साथ आना पड़ा। और जब वो चाणक्य के साथ आ गया तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त के दरबार में उसको मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। इस प्रकार से कूटनीति और चाल राजनीति में चली जाती है। किस प्रकार से प्रवीण थे, होशियार थे वे, ये इस प्रकार से वो काम करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य आचार्य थे और वहाँ उनके जो शिष्य थे, उन शिष्यों में चंद्रगुप्त विशेष उनका चहेता शिष्य था, विद्यार्थी था। यह जाति का क्षत्रिय था, इसलिए चाणक्य चाहते थे कि चंद्रगुप्त के हाथों राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, राष्ट्र की समृद्धि होना चाहिए। और उन्होंने चंद्रगुप्त का इस प्रकार से चरित्र निर्माण किया, उसके मन में, उसके दिमाग में राष्ट्र प्रेम कूट कूट के भर दिया। अखंड भारत का सपना उसको पूरा करने कहा गया और सारे शास्त्र उसको सिखाए, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, ये जो शास्त्र है, सारे शास्त्र में चंद्रगुप्त को उन्होंने प्रवीण कर दिया, सारे बताया। और राष्ट्र कल्याण के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए धर्म और राजनीति किस प्रकार से इनका समन्वय होना चाहिए, यह सब उसको बताया। और चंद्रगुप्त इस मार्ग अपने गुरु के आदेशानुसार, गुरु के मार्गदर्शन से काम करते रहे और वो अपने जीवन में सफल हो गए। उनका राज्य स्थापित हो गया, चंद्रगुप्त सम्राट हो गए, चंद्रगुप्त सम्राट जाने लगे। उनका जब राज्याभिषेक हुआ, उस राज्याभिषेक के समय चाणक्य वहाँ नहीं थे उनके, क्योंकि वो राज्य से लालसा उनमें नहीं थी, कोई इच्छाएं नहीं थी, कोई कामनाएं नहीं थी, दूर थे। जिस प्रकार से समर्थ रामदास शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय दूर थे। सारे समय योजना समर्थ के अनुसार ही शिवाजी राजा बनाते थे, लेकिन राज्याभिषेक की पूर्व संध्या में ही वे वहाँ से चले गए और उस समय नहीं थे। इसी प्रकार राज्य से अलिप्त रहकर आचार्य चाणक्य भी उनके चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक के समय नहीं थे। एक कर्मठ, एक राष्ट्रप्रेमी, एक राष्ट्र को के लिए समर्पित जीवन कैसा होता है, ये आचार्य चाणक्य के जीवन से हमें पता लगता है। एक बार उनको आचार्य चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है मशहूर है, प्रसिद्ध है, और वो कौटिल्य के नाम से है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत प्रसिद्ध है और आज भी सारे अर्थशास्त्री, बड़े बड़े लोग जो विद्वान हैं, उस शास्त्र से मार्गदर्शन लेते हैं। कुछ लोगों ने चाणक्य से प्रश्न पूछे, 2-4 प्रश्न हैं, और उनका उत्तर किस प्रकार से उन्होंने दिया। चाणक्य से किसी ने पूछा कि विष क्या है, विष यानी जहर, जहर क्या है? तो आचार्य चाणक्य ने कहा, जो आवश्यकता से अधिक है वह जहर है, विष है। चाहे वह सत्ता हो, संपत्ति हो, अहंकार हो, भूख हो, जो कुछ भी है, आवश्यकता से अधिक यदि कोई चीज़ है तो वह जहर है। ईर्ष्या क्या है? दूसरों के सद्गुणों को, अच्छाइयों को स्वीकार न करना, यह ईर्ष्या है। वाह। और क्रोध, अपने अधिकार के बाहर की घटनाओं को स्वीकार न करना, यह क्रोध है। इस प्रकार से उन्होंने
अपने जो शिष्य थे, जो लोग थे, उन्होंने जो प्रश्न पूछे, कई प्रश्न पूछे, उन सब के इस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया जो कि आज वास्तव में बहुत ही चरितार्थ है। ऐसे श्रेष्ठतम कर्मवीर, श्रेष्ठतम तपस्वी ऋषि और जिनका जीवन देश के लिए समर्पित था, सम्राट चंद्रगुप्त जैसे राजा जिन्होंने बनाए, ऐसे देश के अनमोल रत्न आचार्य चाणक्य, जिनका हमने आज थोड़ा सा उनके चरित्र के बारे में चिंतन किया। आपको कैसा लगा कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ। वंदे मातरम, वंदे मातरम।